इस वीडियो में आपका शुरू करेंगे आपका कक्षा 10 का फिजिक्स का अध्याय 2 और आपका जो विज्ञान का अध्याय है वह है 11। तो ये जो आपका 11वां अध्याय है वह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये आपका अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कुछ राइटर्स में इसका नाम ऐसे भी दिया है कि मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मानव नेत्र। तो ये क्या होता है? मानव नेत्र तो इस मानव नेत्र की अब देखते हैं रचना कि मानव नेत्र होता कैसा है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो देखिए, मानव नेत्र का पहले फिगर आप बना रहे हैं, फिर अभी आपको बताते हैं। ये आपका मानव नेत्र का चित्र हो गया। तो अब क्या होता है, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र का आगे का भाग उभरा हुआ होता है, ये देखिए उभरा हुआ है, उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। अतः नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाती है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ये देखिए नेत्र लेंस, ये छोटा सा यहां दर्शाया गया है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है। इसका अपवर्तनांक 1.44, इस नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच, ये मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के बीच अपने स्थान पर टिका रहता है। नेत्र लेंस और आइरिस के बीच एक नमकीन जल द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे यहां एक अन्य द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका भी अपवर्तनांक 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यह रेटिना प्रकाश सिराओं से जुड़ा रहता है और ये प्रकाश सिराएं प्रतिबिंबों का के बनने का या प्रतिबिंबों का रंग रूप आकार कैसा है उसका संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अब आपका टॉपिक आता है नेत्र से देखना। क्या आता है? नेत्र से देखना मतलब कि किस प्रकार से
दिखाई देती हैं वस्तुएं। तो नेत्र का देखना ये क्या होता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं, यहां कार्निया पर गिरती हैं, तो ये अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश ये प्रकाश किरणें मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं, जिसे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब को सीधा देखता है और वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है।